Your law school will not fail you, but these mistakes will definitely will. Hi guys, I am Shivika Mehra and आज की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगी some of the best tips and tricks जो आपके बहुत काम आएंगी once you enter your law school. So it is a very common mistake कि law students को ये लगता है कि सिर्फ sections, articles, case laws, subsections, orders, rules का रट्टा मारने से आप अपना law school बहुत अच्छे से clear कर पाओगे and you will be able to succeed in your legal journey. But I am sorry to break it out to you guys that ये सच नहीं है. You need the right strategy, you need the right tips and tricks to be able to succeed in your legal career. And आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बहुत important tips and tricks share करूंगी which I promise अगर आप use करोगे and implement करोगे then you will be able to clear your law exams in the best way possible. So without any further ado, let's get started with the video. The first and the most important tip is to not memorize but understand. So हमेशा इस चीज को याद रखो that कभी भी कोई भी सेक्शन है, केस लॉ है, आर्टिकल है, रूल है, सब सेक्शन है, ऑर्डर है, उसका सिर्फ रट्टा मत मारो. Do not just start learning the legal concept. हमेशा कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट को पहले समझो एंड देन लर्न द नेसेसरी सेक्शंस, सबसेक्शंस, आर्टिकल्स और व्हाटएवर इट इज. बिकॉज अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे उस लीगल कॉन्सेप्ट का देन यू विल डेफिनेटली फॉरगेट इट ड्यूरिंग योर एग्जाम. बिकॉज बहुत सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड अगर समझे बिना आप लीगल कॉन्सेप्ट्स की सिर्फ रोट मेमोराइजेशन करोगे सो यू विल फॉरगेट दोज कॉन्सेप्ट्स. ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट को पहले समझो and then if you really have to learn something, अगर आपको किसी केस की साइटेशन याद करनी है, कोई कॉन्सेप्ट के साथ सेक्शन याद करना है, आर्टिकल याद करना है, then learn that. So the first step is to understand the concept and then learn the necessary things that are needed to. अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो सेक्शन एंड आर्टिकल आप खुद ही कोरिलेट करके याद रख पाओगे. Whereas अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे तो एग्जाम में एवरीथिंग विल बी अ मेस. सारी चीजें मिंगल्ड अप हो जाएंगी एंड आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी. सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. The second tip is that bare acts decide who scores and who does not. So this is a very uncomfortable truth and a very harsh reality of the law school कि bare acts की understanding बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Bare acts exactly आपको true meaning of law समझाते हैं. This is the law which is passed by the legislature and understanding the bare acts means that you've understood the law. लॉ स्कूल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें प्रोफेसर्स हमेशा आपके आंसर्स से ये मेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको लीगल कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं. एंड लॉ को पूरे तरीके से समझना तभी पॉसिबल है अगर आपकी बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. सो एट टाइम्स इट इज़ वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट. सो कभी भी ये मत सोचो कि जिस बिकॉज मुश्किल है सो आई विल स्किप दैट. नो, बिकॉज अगर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं समझोगे सो यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन योर लीगल करियर. Always understand every possible legal concept from the bare act first. And अगर आपको कुछ भी confusion है so try to break the bare act की language and then try to understand it. Never ever skip your bare act because एक बार जब professor आपके answers पढ़ेंगे and if they're able to understand from your answers that yes you have understood the bare act मतलब आपको law समझ आ चुका है then they will definitely mark you well and आपके definitely scores बहुत अच्छे आएंगे. Plus in the times to come जब आप अपना लीगल करियर बिल्ड करोगे उसमें भी आपकी ये बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. डू नॉट इग्नोर द बेयर एक्ट्स.
always try to understand the best that you can, and जितने अच्छे से आप बेयर एक्ट समझोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे. The next tip is to understand the case laws in a story like pattern. तो कोई भी केस लॉ जो आपके पास आता है उसको हमेशा ऐसे पढ़ो या ऐसे समझो जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हो. सो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द केस लॉज इन अ स्टोरी लाइक पैटर्न, ये कैरेक्टर्स हैं, ये हुआ था, ये इशू रेज हुआ था, ये जजमेंट आई थी. सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई भी केस लॉ है, बिकॉज देयर आर मेनी केस लॉज दैट यू हैव टू स्टडी ड्यूरिंग योर लॉ जर्नी. जब भी आप लॉ स्कूल में होते हो एंड थ्रू आउट ऑल द सेमेस्टर्स यू हैव टू स्टडी थाउजेंड्स ऑफ केस लॉज, एंड वो सारे केस लॉज याद रखना इज नॉट वेरी इजी unless you understand them in a story like pattern. एक बार as a story आप वो केस लॉ को समझ लोगे, then you will always remember them because वो characters आपको हमेशा याद रहेंगे, and then you will be definitely be able to write those in your exams, and आपको वो हमेशा याद रहेंगे, प्लस आप उनको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे with the legal concepts. So the next step is to always study the case laws and understand the case laws in a story like pattern. The next point, which is kind of a bitter truth, is that one exam can decide your entire semester. So आप मानो या ना मानो, लेकिन कोई एक ऐसा एग्जाम आपका पूरा सेमेस्टर डिसाइड कर सकता है. So always remember to prepare very well for each and every exam that you have to give in each and every semester. कोई भी एग्जाम को, किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत लाइटली मत लो, बिकॉज दैट वन सब्जेक्ट कैन एक्चुअली इफेक्ट योर ओवरऑल स्कोर. सो ट्राई योर बेस्ट, एंड जितने अच्छे से आप एवरी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो उतने अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज वन सब्जेक्ट कैन एक्चुअली ब्रिंग डाउन योर ओवरऑल स्कोर. So try to give your best in all the modules and prepare very well for all the exams. The next tip, which might sound a little weird, is that do not read everything. Study smart. So जितना भी आपका सिलेबस होता है लॉ स्कूल में, और फॉर दैट मैटर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इन योर बेयर एक्ट, वो आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हैं. देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेयर एज देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स विच यू कैन स्किप, एंड वो आपको तभी पता चलता है वंस यू गो थ्रू योर सिलेबस, अटेंड योर लेक्चर्स, एंड टॉक टू योर प्रोफेसर्स. सो ऑलवेज रिमेंबर कि ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी बुक में, बेयर एक्ट में मेंशन्ड है या आपके सिलेबस पे मेंशन्ड है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. Always focus on the main legal concepts. This is a very 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 important tip, especially from the exam perspective. जब आपके एग्जाम्स अप्रोच कर रहे होते हैं उस टाइम पे you are very confused that which concepts should you study first and which concepts can you actually leave out. Focus on the subjects जो बहुत ज़्यादा important है. Focus on those legal concepts which actually proved to be a game changer. उन लीगल कॉन्सेप्ट्स पे, उन लीगल केस लॉज पे ज़्यादा फोकस करो जिनकी वैल्यू, जिनकी इंपॉर्टेंस, जिनके बारे में समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू स्ट्रैटेजाइज योर एग्जाम प्रेपरेशन इन अ मच बेटर मैनर. सो हर चीज़ पढ़नी मत शुरू कर दो. ऑलवेज सेग्रीगेट. स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन मे बी यू कैन गिव अ रीड टू द थिंग्स जो मे बी आपके एग्जाम में शायद ना भी पूछी जाए या जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको लग रहे हैं कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली उन पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस इज द नेक्स्ट एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप, स्पेशली फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. द नेक्स्ट टिप जो आपको कोई भी लॉ स्कूल में नहीं बताई जाती है इज दैट इंटर्नशिप्स एक्चुअली मैटर. सो यूजुअली लॉ स्कूल्स में आपको कह दिया जाता है दैट येस डू इंटर्नशिप्स, समर इंटर्नशिप्स करो, विंटर इंटर्नशिप्स करो, ट्राई टू इंटर्न अंडर अ गुड एडवोकेट, गुड लॉयर, किसी अच्छे लॉ फर्म के साथ अपने आप को अटैच करो. ये आपको बस बात बोल दी जाती है एंड उस टाइम पे यू डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस बिकॉज लॉ स्कूल्स per se do not tell you that internships बहुत important है. However, once you pass out from your law school, आपको realize होता है that yes, those internships were so important for your CV of course, but also for understanding the practical law. But तब तक वो time निकल चुका होता है, then of course you cannot go back in time and do good internships. So I would always recommend you कि जब भी आपको time मिलता है during your law school,
always bag a good internship and start interning under a good advocate or in a law firm, or just visit the courts and observe कि exactly कैसे हमारे कोर्ट्स फंक्शन करते हैं एंड हाउ एक्चुअली जो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, जो आप बेयर एक्ट्स पढ़ रहे हो, हाउ दोज आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. सो to tell you guys that again this is a very simple trick, but a trick and a tip जो आपको usually लोग नहीं बताते हैं is that internships, law internships actually matter, and these also help you bag a job in the times to come. Additionally, if you're a law student and तब आप internships ढूंढ रहे होते हो, so there are better chances for you to bag a good internship, because usually जो first year students होते हैं, second year, third year students होते हैं, when you have just entered the law school, उस time पे आपको बहुत internship opportunities मिलती हैं. There are many firms and many organizations, in fact many individual advocates who are actually searching for good first, second, third year students, and they really want you to intern under them. So अगर आपको कोई ऐसे advocate मिलते हैं, कोई ऐसी law firm मिलती है, so do not miss that opportunity and do a good internship. If you're able to do like a good 4 to 5 internships या 3 to 4 internships, so you will definitely see कि कैसे आपकी जो understanding है towards the law वो change हुई है, वो better हुई है, and how you have actually gained a lot of legal knowledge जो आपने law schools में भी gain नहीं करी थी, because that is the practical experience जो आपको सिर्फ courts पे मिल सकता है. So always focus on good internships. Like जितना important law school के exams देना है, score अच्छा करना है, उतना ही important है to do good internships which teach you the reality, the real side, the raw side of the law. A very important tip and a very eye-opener kind of a thing is that CGPA matters, so please score well. ये एक ऐसी चीज़ है जो अगेन आपको बहुत ज़्यादा ओपनली लॉ स्कूल्स में नहीं बताई जाती हैं. ऑफ कोर्स पीपल टेल यू कि मार्क्स अच्छे लाओ, फोकस करो, ये करो, वो करो, बट टू ब्रेक इट आउट टू यू गाइज एंड टू टेल यू द बिटर ट्रूथ, the reality is that marks बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. I completely understand experience मैटर करता है, आपके concepts की legal understanding मैटर करती है, any extra curricular activities that you are participating in मैटर करती है, moot courts मैटर करते हैं, debates मैटर करती हैं, a good CV matters, but the first thing जो हर बंदा देखता है is your scores. So whichever firm you apply in, अगर आप मास्टर्स करने जाते हो, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो for your post graduation, for your LLM, एक चीज़ देखी जाती है which is your CGPA, कि आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट क्या था. सो वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि अगर आपका कोई एक सेमेस्टर में भी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, सो दैट रियली रूइंस योर CGPA. काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके क्यूमुलेटिव स्कोर पे. सो ऑलवेज फोकस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर कि आप अपने मार्क्स जितने अच्छे ला सको उतने लाओ, बिकॉज दिस थिंग इज, आई नो पीपल से मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट इफ आई टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड, इन रियलिटी मार्क्स डू मैटर. अगर आपको एडमिशन चाहिए, किसी अच्छी लॉ फर्म में आपको काम करना है, मार्क्स ज़रूर पूछे जाते हैं. Of course, your legal skills matter, your good CV matters, everything else is also considered. But पहली चीज़ जो हर इंसान आपसे पूछता है is that what exactly is your grade point? आप किस grade point से pass out कर रहे हो अपना law school? And if your grade point is not very good, then आपको आगे अपनी skills explain करने का, अपनी CV show करने का मौका मिलता ही नहीं है. So when I was applying for my masters, I did my masters from London, the United Kingdom. So जब मैं apply कर रही थी for my masters, I was shocked to see that even foreign countries में CGPA कितनी ज़्यादा मैटर करती है. Like the first thing that they really want to know is that what exactly is your cumulative score, and to get into like a top tier university, in a top ranked university, you do need a good score. So always focus on a good CGPA. The next point and the next tip, which again most people will not tell you about, is to network and network. Networking is very important. So जब भी आप जिस भी लॉ स्कूल में हो, अपने प्रोफेसर्स के साथ, कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, या फिर किसी और लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, उनके प्रोफेसर्स के साथ, मे बी थ्रू LinkedIn, try to network as much as you can.
प्लस जब आप इंटर्नशिप करते हो, तो जिस एडवोकेट के अंडर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिस लॉ फर्म में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ट्राई टू नेटवर्क एंड बिल्ड कनेक्शंस, बिकॉज जितनी नेटवर्किंग आप करोगे, जितने गुड कनेक्शंस आपके पास होंगे, वो एक्चुअली आपकी हेल्प करेंगे टू सक्सीड इन योर लीगल करियर. Try to be friendly with each and every person that you come across during your law journey and try to network with them, because आपको बहुत सारी practical insights मिलती हैं once you start to network with people. Try to attend as many legal events as you can. Try to, interact with as many people as you can. Try to share your perspective. Try to understand their perspective from where they are coming and why are they trying to say such a particular thing about a particular concept. So कोई भी चीज़ है, कोई भी legal concept है, अगर आप वो किसी और के साथ discuss कर रहे हो, whatever is their viewpoint, try to understand that viewpoint. So always try to network and discuss issues, legal issues with other people as well, and try to understand their perspective, because if you start understanding their perspective, you will actually be able to widen your horizon of thinking. So the next tip is to always network as much as you can. The next tip, which again might sound a little weird, is that it is okay to be confused. I understand, like I did a BA LLB honors, which was like a 10 semester course, and अगर आप 3-year degree भी कर रहे हो, which is a 6 semester course, I completely understand there are times जब आप completely confused होते हो, you are completely lost, you do not understand कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं कैसे इतनी सारी चीज़ें याद करूँगी, if I am going in the right direction. At times you actually feel कि मैंने गलत field तो नहीं choose कर ली है, but there are so many things to learn, and there's so much competition, so many people आजकल के time में are doing law, but take a deep breath and hold on. It is completely okay to be confused, and as you move on with your semesters, जैसे जैसे आप अपनी journey में आगे बढ़ते हो, you will figure out things. Everybody does. So at times, even when I was in my law school, लगता था कि यार गलत डिग्री तो नहीं चूज कर ली, कैसे करूँगी इतना, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल आई रियली डू इन द टाइम्स टू कम, मैं कौन से करियर में जाऊँगी, विच पाथ, विच लीगल पाथ विल आई चूज, विच फील्ड डू आई रियली वांट टू डू माई मास्टर्स इन. सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बट एज आई मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई सेमेस्टर्स, जैसे जैसे लॉ डिग्री कंक्लूड हुई, ख़त्म हुई, आई फिनिश्ड ऑल माई 10 सेमेस्टर्स, आई वॉज एट अ पॉइंट जहाँ पे मुझे चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई. लाइक धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, एंड एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड. लाइक डू नॉट थिंक कि सिर्फ मैं ही कंफ्यूज्ड. लाइक एवरी पर्सन दैट इज स्टडीइंग विद यू, योर सीनियर, योर जूनियर, योर कलीग, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड. सबको अपने अपनी तरह की, अपने अपने टाइप की कंफ्यूजन होती ही है. सो यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी. Always be confident in what you're doing and be okay with being confused at times. It is completely okay. कभी कभार कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, and it is okay to be in that state of mind. At times 100% clarity मिल जाए किसी चीज़ की, वो ज़रूरी नहीं होता है, because with time you will sort out things, like your path will be figured out for you. तो ऐसा नहीं है कि अभी समझ नहीं आ रहा है तो आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी या कर ही नहीं पाऊंगा. नो, just relax and just go with the flow. धीरे धीरे as you go on with all your semesters, आपको अपनी मार्कशीट्स मिलती है, you get your degree, you are clear with what you really want to do in the times to come. आप अपना path figure out कर लेते हो, सब अपना path figure out कर लेते हैं. So initially it is a little confusing. There can be times when you are like, oh God, I did a big mistake, I'm in the wrong field, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सी specialization करूँगी, मैंने ये exam में से appear किया, मुझसे नहीं हो रहा है, I'm not able to score the marks that I expected that I should score, कि मुझे लग रहा था मेरे इतने आ जाएंगे but नहीं आए. All of this is okay, होता है, सबके साथ होता है. So being confused at times is completely okay. Accept it, and at that time just slow down a little. अपने सिर्फ एग्जाम्स पे फोकस करो, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर पे फोकस करो, and take one step at a time. So a very important tip is that it is okay to be confused at times. So the next point is that burnout is a silent killer. Law school जो होता है वो at times बहुत ज़्यादा exhausting होता है. Like I remember when I was in my law school, I had 10 semesters. Each semester I had to study about 7 to 8 subjects. किसी किसी semester में 9 subjects भी होते थे, and each semester just lasted for 6 months. So just imagine that 6 months
8 to 9 subjects, and after 6 months again new 8 to 9 subjects, and so on till 10 semesters. So ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, and at times you are completely exhausted. But the best thing that you can do is take a break at times. जब भी आपको लग रहा है that it is getting too much, especially आपका जब exam season नहीं है, exam time नहीं है, just relax. There can be 2 to 3 days जब आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, you are just trying to gain your mental composure, कि आप वापस अपने mind को reset करने की कोशिश कर रहे हो. You are trying to do things which you actually enjoy apart from studying law, or apart from doing anything related to law for that matter. तो अगर आपको at times लग रहा है that you are getting exhausted, अब नहीं हो रहा है, take a break. So ये एक ऐसी चीज़ है अगेन जिसके बारे में बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, but it is completely okay to take a break. Like I remember when I was in my law school, at times it was so exhausting that I was like अब मैं 2 से 3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, and that really helped me get back to my studying schedule, because at times I was completely exhausted. And अगर आप बहुत over exhaust अपने आप को कर लोगे, that is not right for you. So always take a break, relax, थोड़ा सा आराम से चलो, because there are 10 semesters if you're doing a 5-year course, or if there are 6 semesters अगर आप 3-year course कर रहे हो, 3-year degree कर रहे हो basically. So it is very 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 exhausting at times. Like I completely get it, because बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, and then you are also focusing कि आपके every semester में score अच्छा है, so that you get like a good CGPA. All of that is very stressful, and of course you cannot escape all of it completely, but you can take a break. The next and a very important law tip is to choose the right law books. सारी लॉ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. जितनी भी लॉ बुक्स आपकी लाइब्रेरी में पड़ी हैं उनको सबको पढ़ना है वो ज़रूरी नहीं है. यू हैव टू पिक द राइट लॉ बुक जिसकी भाषा, जिसकी लैंग्वेज, जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे हैं, एंड दैट रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऑफ कोर्स देयर आर सम वेरी सिंपल गाइड बुक्स जो मैंने रेफर करी है इन 2 of my other videos. You will find the link in the description down below and also in the pinned comment. So अगर आपको कोई भी राइट लॉ बुक नहीं मिल रही है फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू कैन रेफर टू बोथ दीज वीडियोज. इसमें मैंने सिंपलेस्ट ईजीएस्ट लॉ बुक सजेस्ट करी है जो एवरी लॉ स्टूडेंट के बहुत काम आएंगी to crack the law exams. So choosing the right law book is very 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 important, because at times you're studying from a law book जिसका आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, आपको लीगल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है. यू आर जस्ट studying because maybe your peers are studying from that book. Maybe वो ऐसी बुक है जो आपको आपके प्रोफेसर ने रेकमेंड करी थी. Maybe आपको कोई और अच्छी बुक मिल नहीं रही थी तो आपने वही बुक खरीद ली, वही बुक इशू करवा ली, अब आप उसी से पढ़ रहे हो. कंसेप्ट आधा समझ आया, आधा समझ नहीं आया, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. लाइक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कोर थिंग कि आपने राइट बुक ही नहीं ली है. So that thing is very important. Understanding the importance of right law books is very 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 important. So if you haven't watched those 2 videos, you will find them. उसमें मैंने आपको इतनी easy law book suggest करी है जिससे अगर आपने एक बार पढ़ लिया, so I promise your law journey will be very 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 easy. So choosing the right law books is very 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 crucial, especially for understanding the law concepts, because सारी चीज़ें आपको बेयर एक्ट से समझ कभी भी नहीं आ सकती हैं, because बेयर एक्ट की लैंग्वेज ट्रिकी होती है, एंड बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझने के लिए यू हैव टू पिक द राइट बुक, एंड पिकिंग दैट राइट बुक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज choose the right law books. The next and a very important and a very fun tip is to conduct group studies. तो जितने भी आपके friends हैं उनके साथ बैठो and try to study together, because at times law can be a little boring and at times you can feel very 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 exhausted, especially जब आप अकेले पढ़ रहे होते हो. And if you start conducting group studies with your friends, so studies become a lot more fun, and plus अगर आपको किसी भी law topic में कुछ भी doubt है, you can immediately discuss that with your friend. जब भी आप group studies करते हो, अगर कोई ऐसा topic है जिसमें आपके फ्रेंड को क्लैरिटी नहीं है, बट यू आर क्लियर अबाउट दैट टॉपिक, सो टीच दैट टॉपिक टू योर फ्रेंड. अगर एक बार वो टॉपिक आप अपने फ्रेंड को पढ़ाओगे, सो द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सी कि वो टॉपिक आपको कितने अच्छे से समझ आ रखा है, आपकी बहुत अच्छे से रिविजन होगी, प्लस आपके फ्रेंड के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, एंड देयर विल बी लाइक अ डिस्कशन काइंड ऑफ अ सिनेरियो. तो एक वो जब डिस्कशन का माहौल बनेगा, जब आप
सारे टॉपिक्स अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, एवरी पॉसिबल सिचुएशन, सर्कमस्टांस, केस लॉ अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे, सो आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ईजी होगी। बिकॉज अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भूल भी जाओगे, यू विल ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन दैट यू हैड विद योर फ्रेंड, एंड उसी कॉन्वर्सेशन से यू विल बी एबल टू फॉर्म योर आंसर्स ड्यूरिंग योर एग्जाम। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द बेस्ट टिप, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम सीजन, is to conduct group studies. Another very important tip is to structure your answers. अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, just do not write paragraphs. Try to structure your answers, because if your answers are visually pleasing, so professor को पढ़ने में भी मज़ा आता है, plus they get a better understanding of what actually are you trying to convey. So structure your answers का बहुत simple मतलब है that try to explain the concept in a very simple manner, mention all the section, article numbers, everything, the case laws, the citations, everything. लेकिन headings, subheadings, you know, use black and blue pen, try to underline the important things, वो सारी चीज़ें करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं, बट इफ़ योर आंसर शीट्स आर विजुअली प्लीजिंग, दैट रियली हेल्प्स you score very well. The next tip and very important tip is to solve past papers. तो जितने भी past year के exam papers हैं of your university, try to solve them. उससे बहुत सारे advantages होंगे. The first thing is that you will be able to understand कि exactly आपके law school में कौन सा exam pattern follow करा जाता है, which questions are given more importance than others. So वो सारी चीज़ें basically आपको exam का pattern समझ आ जाएगा by solving the past year papers. Plus if you solve the past year papers and if you time yourself while doing that, so आप ये देख पाओगे कि क्या आप 3-3.5 घंटे में अपना पेपर कर पा रहे हो या नहीं, and if you're able to solve it at home in 3 hours, so you will be able to solve it also in the examination hall. उससे आप अपने आप को better time कर पाओगे. So always solve the past year papers, जिससे आपको exam pattern पता चले, आपको वो questions पता चले जो important है, जिनकी repetition होती है, plus you are able to time yourself, and उससे आपकी एक practice हो जाएगी before you actually give your final exam in your law school. So always solve the past papers. And lastly, and the most important tip is to watch my legal videos. So I post legal videos जिसमें मैं law topics explain करती हूँ in the simplest way possible. I explain every possible law topic that I can in the easiest way possible with very relatable examples in a very simple language. तो अगर आपको किसी भी law topic में कुछ भी doubt है, you can refer to my law videos. Plus अगर अभी तक मैंने किसी एक particular topic पे law video post नहीं करी है, and अगर आपको उस topic में doubt है, you can let me know in the comments down below, and I will film a separate video explaining that law topic to you in the easiest way possible. Also, if you haven't watched my other legal videos, you can watch them. You will find the link in the description down below and also in the pinned comment. उससे आपको एक better understanding होगी कि मैं कौन से type की law videos post करती हूँ. So of course, follow all the tips जो मैंने आपको दी हैं, but this is again a very important tip, that watch my law videos. Because अगर आपने मेरी law videos देख ली, so आपको टफेस्ट लॉ कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी मैनर में हमेशा के लिए याद रहेगा, एंड वो आपकी एग्जाम्स में बहुत काम आएगा. Also, always remember that law school is not difficult because the law is difficult. It is difficult because आपको proper tips and tricks या आपको exactly rules of the game नहीं बताए जाते हैं. But I really hope that by watching this video you will understand that what exactly is to be kept in mind while you are starting your law journey. Till then, please like, share, comment and subscribe. Watch my other legal videos. And I will see you guys super soon in my upcoming videos. Till then, please take care of yourselves. Bye bye.